गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा 5वां पाठ। ये कहानी जो है कविता है कहानी के रूप में। देखिए कविता का नाम है माँ वह एक कहानी। इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। और हमने जो है इस कविता को शुरू किया था और हमने देखा है कि ये जो कविता है ये कहानी के रूप में है। और जो है पुत्र राहुल जो है अपनी माँ यशोधरा से जो है कहानी सुनने की जिद कर रहा है और माँ यशोधरा जो है अपने पुत्र को जो है कहानी सुना रही है। और ये जो कहानी है ये किसके जीवन से संबंधित कहानी है? जी हाँ, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानी है। और ये यशोधरा और कोई नहीं, गौतम बुद्ध की क्या है? जी हाँ, पत्नी है, धर्मपत्नी है। और राहुल उनका पुत्र है। ये जो कहानी है ये गौतम बुद्ध जी के जीवन से संबंधित कहानी है। तो जो है पुत्र राहुल जो है अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद कर रहा है। तो माँ ने जो है उससे कहा कि जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने को, मैं कुछ तुम्हारी जो है नानी नहीं हूँ, लेकिन राहुल कहता है कि तुम मेरे नानी की ही बेटी हो, तो मुझे जो है तुम कहानी सुनाओ। तो जो है माँ जो है अपने पुत्र को कहानी जो है सुनाना शुरू करती है कि कहती है कि तुम्हारे तात यानी क्या? जी हाँ, पिता। तुम्हारे पिता जो है सुबह सवेरे जो है उपवन में जो है बगीचे में सैर कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। और जो उपवन है, बाग है, वो बगीचा है, उसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार की जो है सुगंध आ रही थी। अलग अलग रंग के जो है फूल खिले थे वहां पर। ऐसा जो है माँ अपने पुत्र से कह रही है। और जो पक्षी है वो कलकल कर कर जो है गा रहे थे। खग यानी क्या? पक्षी। ये जो है कलकल स्वर में जो है गा रहे थे। तभी अचानक सहसा अचानक जो है वहां पर एक हंस जिसे तीर लगा था वो घायल होकर जो है उनके सामने आ गिरा। तो जो है ये करुणा भरी कहानी है, ऐसा जो है माँ अपने पुत्र से कह रही है। अब जो है उसके आगे देखना है कि क्या होता है। तो देखिए चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आगे तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत बख्शी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन ले तेरी बानी, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, न्याय क्यों कर उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो देखिए ये कविता थी। इस कविता में आज जो है ये कविता की इन पंक्तियों का आज हम देखने वाले। तो यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, तो देखिए आपको लिख कर लेना है। आखिर तक यानी क्या? शिकारी, सिद्धि यानी सफलता, आहत यानी घायल, तात यानी पिता, विवाद यानी कहा सुनी या तकरार, सदैव यानी दयालु, उभय यानी दोनों, आग्रही यानी क्या? अपनी बात मनवाने के लिए अड़े हुए, रक्षक यानी रक्षा करने वाला, भक्षक यानी मारने वाला। तो ये जो है शब्द नए शब्द है जो आपको लिख कर लेना है। तो आप देखिए आगे। तो देखिए चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी,
लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। अब देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी जो है हमें बता रहे हैं कि यशोधरा अपने पुत्र से कह रही है कि जैसे ही वो हंस घायल होकर तुम्हारे पिता के सामने आ गया, तभी जो है तुम्हारे पिता ने चौंक कर जो है उस घायल हंस को जो है अपने हाथों में उठाया, हाथों से उठाया। तभी जो है उस हंस ने जो है उस हंस को ऐसा लगा कि उसने जो है एक नया सा जन्म पाया है। तो यहाँ पर इस चित्र में दिख रहा है ये गौतम बुद्ध है और ये जो हंस है वो तीर से घायल होकर नीचे गिरा है। तभी जो है गौतम बुद्ध जी ने उसे उठाया और जो है उस हंस को ऐसा लगा कि उसने जो है नया जन्म पाया हो, इस प्रकार से उसे लगा। इतने में क्या हुआ कि जो आखेटक है, जो शिकारी है, आखेटक यानी क्या, जी हाँ शिकारी, तो शिकारी जो है वहां पर आ गया। जो उसने जो लक्ष्य किया था, लक्ष्य सिद्धि का मानी, तो यानी क्या, जो उसने जो लक्ष्य किया था, किसे लक्ष्य किया था, जी हाँ हंस को, तो वो जो है खुश होता हुआ जो है अपने लक्ष्य को यानी हंस को जो है लेने के लिए जो है वहां पर आ रहा है। अब जो है यहाँ पर वो जो कोमल जो कहानी है, जो करुणा भरी कहानी है, अब यहाँ पर जो है कठिन कहानी बनने जा रही है। तो यहाँ पर जो है अब आगे क्या होता है तो देखते हैं। माना उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खल बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। तभी क्या हुआ कि जो आखेटक है, जो शिकारी है, वो वहां पर आ गया है और उसने जो है जो आहत पक्षी है, जो घायल पक्षी है, जो हंस है घायल, उसे जो है तेरे पिताजी से जो है मांगा है कि मैंने इसका शिकार किया है, मैंने इसे मार गिराया है, तो इस पर जो है मेरा हक है, मेरा अधिकार है। ऐसा जो है वो शिकारी गौतम बुद्ध से कहने लगा है। तब जो है राहुल की मां यशोधरा कहती है कि तेरे तात यानी क्या, तेरे पिताजी जो है क्या थे, जी हाँ रक्षक थे, रक्षी थे, रक्षक, रक्षी यानी क्या, रक्षक थे। तब जो है उन्होंने जो है उस खग को, उस पक्षी को जो है उस भक्षी के पास यानी क्या, भक्षक जो कि जो है उसे मारता है, उसको जो है देने से मना कर दिया है। तब जो है वहां पर उन्होंने ये हट किया कि मैं तुम्हें जो है ये आहत पक्षी, ये जो घायल पक्षी है, ये नहीं दूंगा। तो ये जो कहानी है अब आगे बढ़ रही है, ऐसा जो है मां यशोधरा अपने पुत्र से कह रही है। तो देखिए आगे, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि यशोधरा बता रही है अपने पुत्र को कि ये जो विवाद है, जो वाद विवाद, जो चर्चा जो है दोनों के अंदर हो रही है, किस में, जी हाँ जो रक्षक है और जो भक्षक है, इनके बीच में, यानी क्या, गौतम बुद्ध जी के बीच में और जो शिकारी है, आखेटक है, इन दोनों के बीच में जो है वाद हो रहा है, विवाद हो रहा है कि जो शिकारी है वो कह रहा है कि मैंने जो है इस हंस का जो है शिकार किया है, इस पर मेरा अधिकार है, और जो गौतम बुद्ध है वो कह रहे हैं कि इस पर जो है तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये जो है सभी को जो है जीवन जीने का हक है, इस पर जो है तुम्हारा अधिकार नहीं है। ऐसा जो है दोनों के बीच में जो है विवाद हो रहा है। तब जो है इन दोनों के विवाद की बात जो है न्यायालय तक जा पहुंची है और सभी लोगों ने जो है दोनों पक्षों की जो है बात सुनी है कि जो शिकारी है उसने भी कहा कि मैंने इसका शिकार किया, ये पक्षी मेरा है, और जो गौतम बुद्ध है उन्होंने कहा कि ये जो पक्षी है, जो
धन से ये घायल हो गया था, मैंने इसकी रक्षा की है, ये पक्षी मेरा है। तो अब जो है अगली पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर माँ यशोधरा जो है अपने पुत्र से क्या कहती है, सुनिए। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्णय निर्भय जय को जिसका, सुन लूं तेरी वाणी माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब जो है माँ अपने पुत्र राहुल से कह रही है कि तू किसका पक्ष लेगा, क्या तू तेरे पिताजी का पक्ष लेगा या तू जो है उस आखिर तक यानी शिकारी का पक्ष लेगा, बता तू किसका पक्ष लेगा। मैं तेरे जो है तेरी बात जो है सुनना चाहती हूँ कि तू किसका पक्ष लेगा। इतनी जो कहानी तुमने सुनी है तो आप जो है वो किसका पक्ष लेगा। तो जो है राहुल कहता है कि मैं क्या किसका पक्ष लूं, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूं, ऐसा जो है राहुल अपने मां से कह रहा है। आगे देखिए, कोई निरपराध को मारे न्याय क्यों कर उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी तूने बुरी कहानी। मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता के कवि है। तो अंतिम पंक्तियों में राहुल अपनी मां से कह रहा है कि जो है कोई अगर निरपराध को मार रहा है और अगर न्याय उसके पक्ष में हो रहा है तो ये गलत है। रक्षक जो है हमेशा भक्षक पर जो है भारी होता है, यानी क्या, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ऐसा जो है राहुल अपनी मां को बता रहा है। तब जो है मां अपने पुत्र से कह रही है कि तूने जो है इस पूरी कहानी का सही अर्थ जो है समझ लिया। तो ये जो नए शब्द है, जनसा, सिद्धि, लक्ष्य, खगभक्षी, निर्दय, आग्रही, स्व विषय, न्यायालय, व्यापक, निर्णय, निर्भय, ये जो सभी शब्द है ये आपका क्लास वर्क है। इसको आपको जो है 3 बार लिखना है और ये जो दिए गए शब्द है ये आपका होमवर्क है, इसको आपको लिखना है। इसके आगे का जो भाग है, जो अभ्यास कार्य है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।